जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे सभी साथ संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, मैं मंत्र जाप द्वारा अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे पति अंकल की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो गए थे। इसके बाद संगत जी, मेरे को मैसेज आया था गुरु महाराज का टेलीपैथी द्वारा कि बेटा तो पैसों का इंतजाम कर ले, एक संकट आ रहा है। और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई, क्योंकि एक हफ्ते पहले मेरे पति अंकल को अचानक से हार्ट में पेन हुआ था, जो हाथ में जा रहा था, पर उस वक्त गुरुजी ने उन्हें संभाल लिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ऊपर गंदी काली क्रियाएं करते हैं, और गुरु महाराज समय समय पर हमारी रक्षा भी करते हैं। ऐसे ही कुछ समय भारी था जो मेरे पति अंकल के ऊपर भी बुरा प्रभाव छोड़ गया। संगत जी, इसी सप्ताह पिछले मंगलवार को मेरे पति अंकल को अचानक फिर वैसे ही सीने में दर्द उठा और उन्हें हार्ट अटैक आया, जो महाराज की कृपा से सही समय पर हॉस्पिटल ले जाने पर उनके सर के ऊपर से एक बहुत भारी संकट जो है वो छोटे में काट दिया गुरु महाराज ने। कुछ और भी बुरा हो सकता था, पर जब गुरु महाराज हमारे साथ हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं होती है। तो संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से ही मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा पाई और समय पे उनका इलाज करवा पाई। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका लख लख कोटान कोट शुक्राना। संगत जी, जैसे ही मैं अंकल जी को हॉस्पिटल लेके गई और एडमिट कराया तो डॉक्टर ने वहाँ हमें बताया कि इनका हार्ट में ब्लॉकेज है और इनका जो है एंजियोग्राफी होगी और स्टंट डलेंगे। संगत जी, मैं फाइनेंशियली भी इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं एकदम सब कुछ अरेंज कर पाऊँ, पर गुरु महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मैं क्या बताऊँ। इतनी बड़ी मुसीबत में गुरु महाराज ने सारा इंतजाम कैसे अपने आप करा दिया, तो ये बात ही अपने आप में एक चमत्कार है। संगत जी, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। मेरे पति अंकल का जो ऑफिस से इंश्योरेंस हुआ था, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी और वो रिन्यू में गया हुआ था, यानी पेपर वर्क कंटिन्यू था, लेकिन अभी हमारा इंश्योरेंस कार्ड बना नहीं था। इंश्योरेंस कार्ड ना होने पर भी गुरुजी ने मेरा कोई काम रुकने नहीं दिया। उसके लिए एक बार फिर लख लख शुक्राना। कैसे फटाफट कोऑर्डिनेट करती गई मैं गुरु महाराज की कृपा से, ऑफिस और पॉलिसी के लोगों से, और डे टू डे में ही मेरा ऑनलाइन ई कार्ड इंश्योरेंस बन गया और मेरे किसी भी काम में, इलाज में कोई रुकावट नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के कारण ही हो सकता है, वरना आप सोचिए
इंश्योरेंस कार्ड एक्सपायर होने के बाद भी सिर्फ ऑनलाइन फ़ोन पे ही मेरा ई इंश्योरेंस कार्ड, जो कि एक तरह से असंभव ही है, वो कैसे हो गया और कैसे मेरे पति अंकल का इलाज सब ठीक-ठाक हो गया। जो एक काफ़ी बड़ी रकम, आपको पता है हार्ट अटैक में काफ़ी बड़ी रकम लगती है, जो पौने 3 लाख, ढाई 3 लाख के करीब थी। तो इतनी जल्दी अ, ये सब अरेंजमेंट हो जाना मेरे लिए तो वाक़ई में मिरेकल है। आप बिलीव कीजिएगा संगत जी, मेरे पास उस टाइम इतना बड़ा अरेंजमेंट पैसे का करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पिछले कुछ 2 महीनों से हम बहुत परेशानी में चल रहे हैं, जिसका ज़िक्र मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी करा है, बेटी से लेके और भी बहुत सारी लीगल इश्यूज़ चल रहे थे। तो संगत जी, मैं आपसे क्या कहूँ, कैसे इस सत्संग को, अपनी फीलिंग्स को कैसे मैं समझाऊँ या बताऊँ, ये संभव ही नहीं है। संगत जी, और सबसे बड़ी बात कि जब भी कोई दुःख, कष्ट या परेशानी आती है मेरे ऊपर, तो तिथि स्वरूप में गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। रास्ते पे हमेशा मुझे दर्शन देते हैं। कभी मेरे आगे से निकल जाते हैं, कभी गोल घूम के ब्लेस करके निकल जाते हैं। हमेशा मेरे अंग संग रहे हैं हर परेशानी में। गुरु महाराज ने अपनी प्रेजेंट शो करी है, उसके लिए लख लख शुक्राना, मेरे मालिक कोटान कोट शुक्राना। पिछले कुछ दिनों से बेटी के साथ भी बहुत अजीब सी घटनाएं हो रही है। वो रात को 3 से 4:30 बजे तक अचानक उठ के बैठ जाती है, और उसकी चेस्ट और चेस्ट की बैक साइड में पीछे अचानक दर्द होता है, बहुत घबराहट होती है, वो डर जाती है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, क्या नेगेटिव एनर्जी है, या क्या कुछ बुरे लोग जो है मेरे परिवार पे कोई संकट भेज रहे हैं। मैं उनको तो नहीं जानती, लेकिन मैं अपने गुरु महाराज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे परम पिता परमेश्वर के होते हुए मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसके सिर ऊपर तो साईं, सो दुख कैसा पावे। बस मुझे अपने परमपिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि मेरे पिता अपनी बेटी और अपनी बेटी के परिवार का हमेशा ध्यान रखेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे अंग संग रहेंगे। और बहुत बड़े बड़े संकट आए हैं पिछले कुछ महीनों में, बहुत ही ज़्यादा, जिनका शायद मैं जिनको मैं शायद शब्दों में तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इतने कठिन समय में भी हमेशा गुरु महाराज मेरे अंग संग रहे हैं। मेरे ऐसा तो नहीं है कि संगत जी हमें अपने कर्म नहीं काटने, कष्ट भी आए हैं, लेकिन उन कष्टों को ऐसे काट दिया गुरु महाराज ने कि कुछ कहने वाली बात ही नहीं है संगत जी। और एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरे घर में जो गुरुपा का बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, येलो चोले वाला, वो जो स्वरूप है उस पे पिछले कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ, जब से ये परेशानी हमारे ऊपर है, गुरु जी के स्वरूप में काफ़ी बदलाव आया है। और अभी रिसेंटली की बात करूँ तो कल की ये बात है, मेरी बेटी जब सो के उठी है, तो उसने देखा है गुरुपा की बाजू पे एक ब्लड के जैसा लाल निशान उभर आया है। जो हाथ गुरुजी ने अपने फेस पर मुट्ठी बंद करके रखा हुआ है, उस वाले हाथ पे एक लाल रंग का निशान बाजू के पास, जो चोले की बाजू है, कोहनी के पास, वहां पर एक लाल रंग का निशान उभरा है। जहां तक हम तो खैर गुरुजी की किसी भी महिमा का कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जहां तक मेरा मन गवाही दे रहा है कि वो जो मेरी बेटी के ऊपर संकट आया था, जो अचानक उसको
दर्द उठा 3-4 दिन, आधी रात को उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो कोई संकट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटान कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा गला खराब है, इस वजह से अगर मेरी कोई बात स्पष्ट सुनाई ना दे रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि संगत जी, हमें अपने गुरुपा से कभी भी विश्वास नहीं उठाना चाहिए, या कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतने इतने संकट आ रहे हैं, हमारे गुरुपा कहाँ है, क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम एक मनुष्य होकर अपने बच्चों की इतनी फिक्र कर सकते हैं कि रात भर सो नहीं सकते हैं, खाना नहीं खाया जाता, इतनी फिक्र और चिंता करते हैं, तो वो तो परमेश्वर है, हमारे परमपिता परमेश्वर। वो अपने बच्चों को कैसे किसी संकट में देख के आराम से रह सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे बुरे कर्म ही होते हैं जो गुरुपा छोटे में कटवा के और खत्म कर देते हैं। मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। ये जो परेशानियां आई और आके निकल गई, ये सिर्फ आपकी वजह से ही है मेरे मालिक, वरना बहुत बुरा भी हो सकता था। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, अपरंपार है। मेरे मालिक, एक अरदास और लगाई है आपकी बेटी ने, आप सब जानते हैं। मुझे पूरी आशा है, मुझे 2 अरदासें हैं मेरी, वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएंगी आपके आशीर्वाद से। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी इस संकट की घड़ी में आपके नाम के सहारे इस भवसागर से पार हो जाए, और गुरुपा अपनी इस बेटी को इस काबिल बनाइए कि मैं किसी की मदद कर सकूं। जैसे समय पे आप मेरी मदद को खड़े हुए, इसी तरह मैं भी किसी की मदद कर सकूं। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, जय जय गुरुदेव। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक। साथ संगत जी, यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, जैसा कि मैंने हमेशा ही कहा है कि मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, और इस समय साक्षात परमात्मा विद्यमान हैं, और उनका विराट रूप का दर्शन हो रहा है। बहुत ही अद्भुत रूप का दर्शन दे रहे हैं गुरुपा, और हनुमान बाबा, नीम करौली वाले बाबा के रूप में बहुत अद्भुत दर्शन है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, मैं वही बोलूँगी जो गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे, क्योंकि ना शब्द मेरे होते हैं, ना बस वो जो मेरे आत्मा को दर्शन करा रहे हैं, वो दिव्य नेत्र जो उनके हैं, ये जो वाणी है वो उनकी है, वो शब्द उनके हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि एक आत्मा से निकला हुआ सत्संग मेरे परमात्मा की एक एक जो भी दिव्य दर्शन या दिव्य घटना हो रही हैं, वो सब मेरे परमात्मा ही बोलते हैं, क्योंकि ना मेरे अंदर वो क्षमता है, ना मेरे पास वो शब्द हैं। ये उनकी नज़र है, उनकी कृपा है, वास्तव में बहुत बड़ी कृपा है।
आज मैं एक ही बात बोलूँगी कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, क्योंकि मुझे भगवान जी का, मेरे गुरुपा का प्यार मिला। मेरे बाबा हनुमान बाबा, मेरे ठाकुर जी, सबका इतना अपार प्रेम मिल रहा है मुझे। सच कहते थे गुरुपा कि तेरे इतने शुक्राने होंगे कि तू कहते कहते थक जाएगी और खुशी के आंसू रोएगी। वास्तव में संगत जी मैं अवाक रह जाती हूँ, और ऐसे ऐसे मतलब कि चमत्कार क्या मैं कहती, इतना इस आत्मा का कल्याण कर दिया। गुरुपा ने मुझे ये भी बताया कि तेरा मेरा रिश्ता 300 साल पुराना है, यानी कि ये आत्मा कब से इस परम परमात्मा से मिलना चाहती थी, जो इस जन्म में मेरे को ये सौभाग्य मिला, जो मेरे सद्गुरु मिले, मेरे गुरुपा मिले मुझे। सो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। यह आपकी नज़र है, आपकी कृपा है गुरुपा। सत्संग जी, सत्संग ही सत्संग है। इतना बड़े बड़े सत्संग में जैसे क्या कहूँ और क्या नहीं, ये वही करवाते हैं। संगत जी, ये नवरात्रि का नवमी का सत्संग है। नवमी वाले दिन जब मैंने बताया कि मेरी बेटी तो स्कूल चली गई थी, वो सारी तैयारी हो भी चुकी थी, गुरुपा ने खूब प्रसाद बनवा भी दिया था। मैंने जैसे बोला है कि गुरुपा बनवाते हैं खड़े होके, उनको मैं महसूस करती हूँ, उनका सारा क्योंकि हाथ उन्हीं के चलते हैं इतनी जल्दी जल्दी है, और मेरे आत्मा में बोलते रहते हैं गुरुपा, जो भी मुझे इशारे देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। जो साथ संगत जी गुलगुले बनवाए, गुरुपा ने खीर बनवाए, पकौड़े बनवाए और चना प्रसाद, कड़ा प्रसाद, पूरी सब बनवाया। और साथ संगत जी इतना डिवाइन प्रसाद सारा बना के जब गुरुपा के पास रखा, और जब जोड़ने के लिए, तो फिर मेरी बेटी का तो स्कूल जाना था, उस दिन भी उसको छुट्टी नहीं थी। तो अब मैं थोड़ा तो गुस्सा भी हुई कि भाई आज भी छुट्टी नहीं दी उन्होंने वो नवमी वाले दिन भी। लेकिन फिर गुरुपा ने मेरे को शांत करा दिया कि तू इसने जाना ही है, कल शादी होगी तब भी तो अकेली होगी, तब भी मैं हूँगा। तो इस तरीके से परमात्मा हर समय मुझे समझाते रहते हैं, और मैं शांत हो गई। मैंने कहा हाँ सच कह रहे हो गुरुपा, कल को ये नहीं होगी, जब भी आप तो मेरे साथ हमेशा हो। और साथ संगत जी, जो मैंने ये कहा कि मैं सारी तैयारी होगी, आरती होगी, सब कुछ हो गया, सारा प्रसाद लग गया, तो मैंने गुरुपा को बोला कि चलो अब कन्याओं को बुला के लाते हैं, हम माता रानी को लेके आते हैं। तो और मैंने ये भी कहा कि डॉग्स को शांत रखना गुरुपा, मैं अकेले कैसे संभालूँगी। तो जब गुरुपा को मैं कह देती हूँ ना, तो गुरुपा ने ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं ना। साथ संगत जी, जब हम लेने जा रहे थे कन्या, तो मैंने बाहर पूछा, जो आसपास के थे बच्चे, मुझे नहीं पता था उनकी छुट्टी नहीं है, स्कूल चली गई थी वो कन्याएं। फिर मैं अब कहूँ गुरुपा अब कहाँ से लाना है, तो फिर आगे चलती जा रही थी, तो मैंने वहाँ पर ले जा रहे थे, उन्हीं के चरण चल रहे थे, मैं मंत्र जाप कर रही थी। मैं कह रही थी आज गुरुपा एक भी बटरफ्लाई के रूप में आप दिख नहीं रहे हो, लेकिन उनके चमत्कार को मैं कहाँ पहचान सकती हूँ, हम कहाँ उनकी लीला को जान सकते हैं। साथ संगत जी, इतना ही कहना था, तो सामने ही सीधा एक ब्लू कलर की गाड़ी, और सिर्फ उसका नंबर था 777, और ना आगे 0 ना कुछ। 777 की वो ब्लेसिंग इतनी बड़ी थी, मैं क्या बताऊं। और उसी के साथ वाले घर में से मुझे मैंने पूछा कि यहाँ पर कन्याएं हैं, तो उनमें उस घर में 2 कन्याएं थीं। तो साथ संगत जी, मैं इतना मतलब कि मैं खुश हुई कि चलो 2 कन्याएं मिल गई। मैंने उनको बोला कि मैं अभी औरों को ले आती हूँ। फिर मैं रोड तक भी गई, तो फिर मैंने देखा कि चलो इनको मैं पैक करा के दे दूँगी, जितनी मिली हैं उनको जिमा देती हूँ। फिर वापस आई तो वो मैंने उन कन्याओं से पूछा कि और भी हैं यहाँ पर, तो वो बोली हाँ आंटी, इस घर में भी है, उस घर में भी है। एक में चली गई थी,
और एक घर में से एक और आई माँ, और एक उनका छोटा लाकड़ा यानी कि कंजक के रूप में, कंजक और वो जैसे कहते हैं कि बाल रूप ठाकुर जी का, और पीला ही उन्होंने कुर्ता पहन रखा, सफ़ेद पजामा। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं कई दिनों से ही कहती हूँ गुरुपा कि ठाकुर जी के नेत्र इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं कि जैसे सृष्टि दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं जी आप मानोगे नहीं। जो वो बाल रूप था वो साक्षात मेरे बाल गोपाल थे, ठाकुर जी थे, और इतने बड़े बड़े उनकी आंखें थी, मैं आपको क्या बताऊं। पीला ही उन्होंने कुर्ता पहन रखा, छोटा सा पजामा, छोटे से थे, और ना दोनों बहन भाई एक साथ आए। अब हमें बिल्कुल भी नहीं पता, देखो 777 की ब्लेसिंग गुरुपा ने दे दी थी, और यही कह दिया था कि आज यही तेरे घर जीवने जाएंगे। तो जब वो आए तो एक और कन्या मिली हमें, 4 हो गई और 2 लाकड़े हुए। तो किस तरीके से गुरुपा ने, और जब आप मानोगे नहीं, गुरुपा ने जैसे कहा था कि सत्संग सुनवाया था कि जैसे ही कन्या आए हैं पहले उनको इस बार जल प्रसाद देना है, उन्होंने उनके लिए जल प्रसाद दिया, और उस जल प्रसाद को पीना भी है और घर में भी छिड़कना है। सब कुछ गुरुपा खुद करवाते रहते हैं। सत्संग जी, गुरुपा ने क्या बताऊँ आपको, क्या डिवाइन दर्शन हुआ। जब वो कंजकें सारे जिम रहे थे, सब ने बहुत अच्छे से लिया भी, थोड़ा थोड़ा प्रसाद, खीर का प्रसाद भी लिया। इतनी शांति से सब कुछ हो गया, डॉगी भौंके तक नहीं। 1-2 बार भौंका, फिर शांत होके बैठ गए दोनों, जैसे गुरुपा ने शांत करा रखा था कि बेटी परेशान ना हो। साथ संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, जब वो आसन मैं पिक लेना भूल गई, ये मुझसे बहुत ही बड़ी, जैसे मुझे एक धक्का सा लगा कि अरे माता आई और मैंने पिक नहीं। साथ संगत जी, फिर वो जो कन्या जब वो चले गए तो मैंने साक्षात वो जो आसन जो 2 मैंने अलग बिछाए थे और एक दरी थी, तो आपको क्या बताऊं कि उस जिस आसन पर वो ठाकुर जी बैठे थे यानी बाल गोपाल बैठे थे, और एक उनकी बहन थी जो माता रानी के, तो आपको क्या बताऊं कि इतना बड़ा दिव्य दर्शन था कि वो तो साक्षात थे ही बाल गोपाल। उन्होंने खीर भी खाई अच्छे से, और इतने बड़े बड़े उनके नेत्र थे कि क्या बिल्कुल साक्षात ठाकुर जी बैठे हुए थे। और 9 दुर्गा यानी कि पूरी 9 देवियाँ गुरुपा बन के आए थे। माँ दुर्गा का रूप जिससे कह सकते हो कि एक ही कन्या के अंदर। और जब वो आसन की मैंने पिक ली, मैं हिल गई। सत्संग जी, उस पूरे आसन के अंदर गुरुपा का नव दुर्गा का रूप था। और आज भी आसन इतना डिवाइन है, इतना चमकता है कि कैसे मैं कहती हूँ, पता नहीं कहाँ से क्या ये कृपा करते हैं, और कैसे 777 की ब्लेसिंग के अंदर ही और एक ही कन्या के अंदर नव दुर्गा का रूप रख के गुरुपा आए। और वो बोल ही रहे थे कि आज मैं साक्षात माँ दुर्गा के रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लियो। जितनी भी कन्याएं थी, 4 और 2 और भी थी, मैंने उनकी भी जो आसन जो दरी की पिक ली, सब के स्वरूप बने हुए हैं। सत्संग जी, मैं इतनी हैरान हो गई, और आज तक भी गुरुपा से यही कह रही हूँ कि मैंने पिक नहीं ली, लेकिन उसके अंदर पूरा नवदुर्गा। सत्संग जी, ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग और है जो कि दशहरे के दिन का है। आपको क्या बताऊं कि कल मैं पहले मैं बैठी हुई थी, पूजा ही कर रही थी। शाम को 7 बजे मैं गुरुपा के पास बैठी हुई थी। बड़े मंदिर से लाइव इतना डिवाइन दर्शन गुरुपा देते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और आपको क्या बताऊं, कल जैसे गुरुपा ने सोचा हुआ था कि क्योंकि जो घर में बड़े मंदिर का स्वरूप है, जो एक पीले चोले में गुरुपा बैठे हुए हैं और पीछे शेषनाग हैं,
वो मार्बल की जो भोलेनाथ है उनके पीछे। तो मैं यही कह रही थी कि आज साक्षात ही दर्शन दे रहे हैं शेषनाग। तो ये मैंने कई बार बोला, साथ संगत जी आप हैरान हो जाओगी कि मैं बाहर निकली डॉग्स को रोटी देने जा रही थी, तो मैंने क्या देखा कि एक मेरे हाथ जितना लंबा पूरा सांप चला आ रहा था। और पहले तो एकदम से मैं डर गई कि इतना बड़ा सांप कहाँ से आ गया, क्योंकि एकदम से हमारी बुद्धि तो ऐसी ही है ना। तो एकदम से तो यही लगा कि अरे सांप आ गया, सांप आ गया। लेकिन फिर मुझे एकदम से मैंने शोर भी मचा दिया कि सांप आ गया, लेकिन वो चेत आ गया कि अरे ये तो गुरुपा हैं। और मैं आपको क्या बताऊं कि फिर मैंने उनकी जो थोड़ा जल प्रसाद डाल के पिक ली, वो इतना बड़े थे कि आपको क्या बताऊं कि और तो जो देख रहे थे सब डर ही रहे थे। मेरी बेटी थी, ऊपर रहते हैं एक हस्बैंड वाइफ, तो वो तो दोनों बहुत ही डर रहे थे, बेटी भी। और मेरी बेटी कह जा रही थी कि मम्मी आप पीछे हो जाओ, पीछे। मैं कह रही नहीं, अरे ये गुरुपा हैं। और मैंने उनकी पिक ली। आपको क्या बताऊं कि साक्षात गुरुपा नाग देवता के रूप में दर्शन देने आए थे। और फिर बस यही हो गया कि अब भगाएं कैसे, इतने बड़े सांप है। तो हम तो साधारण प्राणी है ना, कहाँ उनकी लीला को समझ पाते हैं। साथ संगत जी फिर जो वो ऊपर वाला लड़का था, मैंने उसको बोला तो वीडियो बनाते रहना। फिर मैंने जैसे तैसे उसको भगाने की कोशिश की, सांप को भगाने की, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था और हम डर भी गए। मैं तो खैर डरी नहीं, मुझे ये था, मंत्र जप कर रही थी कि गुरुपा हैं। लेकिन मेरे को दुख इतना लगा कि मैंने क्यों किसी को बताया, क्यों किसी को बुलाया। और मैं गुरुपा से खूब बातें करती, उनका दर्शन आराम से करती, वीडियो भी बनाया हमने। साथ संगत जी इतने चमकते हुए ऐसे डिवाइन दर्शन गुरुपा के नाग के फन करके ऐसे खड़े होके बैठ गए थे। वो बिल्कुल फन अपना ऐसे लेके। और फिर आपको क्या बताऊं क्या दर्शन था, मतलब कि कैसे कैसे कहाँ से इतने डिवाइन दर्शन देते हैं गुरुपा। और ये तो साक्षात महादेव नाग देवता के रूप में आए। और कहते हैं कि दशहरे के दिन अगर आपको सांप का दर्शन होता है तो बहुत ही शुभ होता है। और मेरे मालिक तो दर्शन स्वयं देने आए थे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हाँ, और थे जो डर रहे थे, मैं डरी नहीं बिल्कुल भी। साथ संगत जी मुझे ये पता था ये गुरुपा ही हैं। और जैसे तैसे फिर हमने बाहर पानी के पाइप से उनको बाहर किया, या थोड़ा बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि वो और डर भी रहे थे। फिर मुझे बाद में मेरी आत्मा बोली नहीं ये गुरुपा हैं। वास्तव में ही वो परमात्मा थे, गुरुपा थे। और इतना डिवाइन दर्शन था, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं वीडियो भेज सकी तो मैं ज़रूर भेजूँगी कि गुरुपा से पूछ करके अगर तो बहुत ही दशहरा के दिन इतना बड़ा दर्शन दिया। बहुत बहुत शुक्राना 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 कि मैं तो कह ही रही थी कि आज साक्षात हैं तो साक्षात ही। तो जब भी मैंने ये कहा है, पता नहीं किस किस रूप में साक्षात वो दर्शन दे के जाते हैं। कभी कौवे के रूप में, कभी त्रिगुणी जो ब्लेसिंग दे रखी है, 3 ही चिड़ियाँ खा रही होती हैं साथ संगत जी, 3 ही कबूतर, 3 ही गिलहरी के बच्चे छोटे छोटे। आपको क्या बताऊं, इस तरीके से गुरुपा ने इतना ब्लेस कर रखा है, इतनी कृपा है अपार उनकी। कल गुरुपा ने खुद ही यहाँ पर समोसे बनवाए। और आपको क्या बताऊं, जानीती आंटी के यहाँ सत्संग था कल। मैं कह रही कि मुझे सत्संग में जाना है, लेकिन वो मुझे जाना ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे लिए बाहर है अभी खतरा। तो गुरुपा कैसे करते हैं मेरे को समझ नहीं आया। सत्संग का मुझे टाइम ही नहीं पता लगने दिया। 2 बजे का सत्संग रख दिया उन्होंने, मुझे पता ही नहीं। मैं 4 बजे, और वो 4 बजे आरती हो रही थी साथ संगत जी। तो कैसे गुरुपा, लेकिन वहाँ पर मुझे 10 पातशाहियों के दर्शन दिए गुरु नानक जी के। उसमें मैं कहती हूँ कि बोल बोल के मैं थक जाऊंगी, रिकॉर्डर मेरा थक जाता है, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं था। साथ संगत जी, ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग और है
जो कि दशहरा के दिन का है। आपको क्या बताऊं कि कल मैं पहले मैं बैठी हुई थी, पूजा ही कर रही थी। शाम को 7 बजे मैं गुरुपा के पास बैठी हुई थी। बड़े मंदिर से लाइव इतना डिवाइन दर्शन गुरुपा देते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और आपको क्या बताऊं, कल जैसे गुरुपा ने सोचा हुआ था कि क्योंकि जो घर में बड़े मंदिर का स्वरूप है, जो एक पीले चौले में गुरुपा बैठे हुए हैं और पीछे शेषनाग हैं, वो मार्बल की जो भोलेनाथ हैं उनके पीछे। तो मैं यही कह रही थी कि आज साक्षात ही दर्शन दे रहे हैं शेषनाग। तो ये मैंने कई बार बोला, साथ संगत जी आप हैरान हो जाओगी कि मैं बाहर निकली, डॉग्स को रोटी देने जा रही थी, तो मैंने क्या देखा कि एक मेरे हाथ जितना लंबा पूरा सांप चला आ रहा था। और पहले तो एकदम से मैं डर गई कि इतना बड़ा सांप कहाँ से आ गया, क्योंकि एकदम से हमारी बुद्धि तो ऐसी ही है ना। तो एकदम से तो यही लगा कि अरे सांप आ गया, सांप आ गया। लेकिन फिर मुझे एकदम से मैंने शोर भी मचा दिया कि सांप आ गया, लेकिन वो चेत आ गया कि अरे ये तो गुरुपा हैं। और मैं आपको क्या बताऊं कि फिर मैंने उनकी जो थोड़ा जल प्रसाद डाल के पिक ली, वो इतना बड़े थे कि आपको क्या बताऊं कि और तो जो देख रहे थे सब डर ही रहे थे। मेरी बेटी थी, ऊपर रहते हैं एक हस्बैंड वाइफ, तो वो तो दोनों बहुत ही डर रहे थे, बेटी भी। और मेरी बेटी कहे जा रही थी कि मम्मी आप पीछे हो जाओ, पीछे। मैं कह रही नहीं, अरे ये गुरुपा हैं। और मैंने उनकी पिक ली। आपको क्या बताऊं कि साक्षात गुरुपा नाग देवता के रूप में दर्शन देने आए थे। और फिर बस यही हो गया कि अब भगाएं कैसे, इतने बड़े सांप है। तो हम तो साधारण प्राणी है ना, कहाँ उनकी लीला को समझ पाते हैं। साथ संगत जी फिर जो वो ऊपर वाला लड़का था, मैंने उसको बोला तो वीडियो बनाते रहना। फिर मैंने जैसे तैसे उसको भगाने की कोशिश की, सांप को भगाने की, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था और हम डर भी गए। मैं तो खैर डरी नहीं, मुझे ये था, मंत्र जप कर रही थी कि गुरुपा हैं। लेकिन मेरे को दुख इतना लगा कि मैंने क्यों किसी को बताया, क्यों किसी को बुलाया। और मैं गुरुपा से खूब बातें करती और उनका दर्शन आराम से करती। वीडियो भी बनाया हमने। साथ संगत जी इतने चमकते हुए ऐसे डिवाइन दर्शन गुरुपा के नाग के फन करके ऐसे खड़े होके बैठ गए थे। वो बिल्कुल फन अपना ऐसे लेके। और फिर आपको क्या बताऊं क्या दर्शन था, मतलब कि कैसे कैसे कहाँ से इतने डिवाइन दर्शन देते हैं गुरुपा। और ये तो साक्षात महादेव नाग देवता के रूप में आए। और कहते हैं कि दशहरे के दिन अगर आपको सांप का दर्शन होता है तो बहुत ही शुभ होता है। और मेरे मालिक तो दर्शन स्वयं देने आए थे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हाँ, और थे जो डर रहे थे, मैं डरी नहीं बिल्कुल भी। साथ संगत जी मुझे ये पता था ये गुरुपा ही हैं। और जैसे तैसे फिर हमने बाहर पानी के पाइप से उनको बाहर किया, या थोड़ा बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि वो और डर भी रहे थे। फिर मुझे बाद में मेरी आत्मा बोली नहीं ये गुरुपा हैं। वास्तव में ही वो परमात्मा थे, गुरुपा थे। और इतना डिवाइन दर्शन था, मैं आपको क्या बताऊँ। अगर मैं वीडियो भेज सकी तो मैं ज़रूर भेजूँगी कि गुरुपा से पूछ करके अगर तो बहुत ही दशहरे के दिन इतना बड़ा दर्शन दिया। बहुत बहुत शुक्राना 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 कि मैं तो कह ही रही थी कि आज साक्षात हैं तो साक्षात ही। तो जब भी मैंने ये कहा है, पता नहीं किस किस रूप में साक्षात वो दर्शन दे के जाते हैं। कभी कौवे के रूप में, कभी त्रिगुणी जो ब्लेसिंग दे रखी है, 3 ही चिड़ियाँ खा रही होती हैं। साथ संगत जी 3 ही कबूतर, 3 ही गिलहरी के बच्चे छोटे छोटे। आपको क्या बताऊं, इस तरीके से गुरुपा ने इतना ब्लेस कर रखा है, इतनी कृपा है अपार उनकी। कल गुरुपा ने खुद ही यहाँ पर समोसे बनवाए। और आपको क्या बताऊं, जानीती आंटी के यहाँ सत्संग था कल। मैं कह रही कि मुझे सत्संग में जाना है, लेकिन वो मुझे जाना ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे लिए बाहर
है अभी खतरा, तो गुरुपा कैसे करते हैं मेरे को समझ नहीं आया। सत्संग का मुझे टाइम ही नहीं पता लगने दिया, 2 बजे का सत्संग रख दिया उन्होंने, मुझे पता ही नहीं। मैं 4 बजे, और वो 4 बजे आरती हो रही थी। साथ संगत जी तो कैसे गुरुपा लेकिन वहाँ पर मुझे 10 पातशाहियों के दर्शन दिए गुरु नानक जी के। उसमें मैं कहती हूँ कि बोल बोल के मैं थक जाऊंगी, रिकॉर्डर मेरा थक जाता है, लेकिन मेरी आत्मा कभी